बंधू भगिनी मित्रांनो, आजचा प्रसंग आणि कालचा प्रसंग आणि परवाचा प्रसंग आता आपण कसे कसे आलेले आहोत मला सांगण्याची गरज नाहीये, पण आपल्या सगळ्यांवर मजबूत पद्धतीनं मतदारसंघामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्यावर आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. पण ते होत असताना सुद्धा बऱ्याच पद्धतीनं आपल्या मागे लोक सुद्धा पाठीशी उभे राहत आहेत. म्हणजे दोघं प्रकार सुरू आहेत, दोघं प्रवाह सुरू आहेत. आणि आपण आदरणीय शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून या ठिकाणी आलेलो आहोत. आपल्यावर तर भरपूर टीका झाली आहे. म्हणजे कधी प्रेत काढून घेऊ, तुमचे बाप किती. आता आमचा जीवनाचा संघर्ष बोलणाऱ्यांना माहित नाहीये. 100% आपण वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने या पदापर्यंत पोहोचले आहेत. पण आमची स्टोरी जर संजय राऊतांना सांगितली तर 92च्या राईटमध्ये आम्ही. तो देखिए, नजरें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट पर क्या फैसला देता है, इसी पर सबकी निगाहें टिक गई हैं. और इस बीच गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों की बातचीत का ये आज का नया वीडियो आपके सामने है. गुवाहाटी में है अभी एकनाथ शिंदे गुट. गुवाहाटी से आज गोवा के लिए निकलना है इन्हें, लेकिन उससे पहले ये बैठक का वीडियो. तो महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आई. नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट पर क्या फैसला लेगा. शाम 5 बजे इसी मामले पर सुनवाई होनी. और इस बीच गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों की बातचीत का एक नया वीडियो सामने आया है. बागी विधायकों की बैठक का ये नया वीडियो जो आप देख रहे हैं, गुवाहाटी का ये वीडियो है, आज का ये वीडियो है. इसमें सभी विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं. एकनाथ शिंदे भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं. इन सभी विधायकों को आज ही गोवा के लिए निकलना है. चार्टर्ड फ्लाइट बताया जा रहा है जो गुवाहाटी में तैयार है इनको गोवा लाने के लिए. और उस सब के बीच ये नया वीडियो हम सीधे आपको लेकर चलते हैं. इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे मौजूद हैं. जरा उनसे समझते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये जो नया वीडियो आया है इसमें संवाद क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है इन विधायकों से, क्या जानकारी मिल रही है. अजय. देखिए रुमाना, जब कॉलेज या स्कूल में फेयरवेल होता है और एक जो इमोशनल कन्वर्सेशन लोग आपस में करते हैं, ये वीडियो और इसमें जो बातचीत हो रही है कुछ वैसा सा ही उसमें आभास हो रहा है. तमाम जो विधायक है, शिवसेना के विधायक, निर्दलीय विधायक जो वहां पहुंचे हैं, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, वो बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं. सामने उनके एकनाथ शिंदे बैठे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं. गुलाबराव पाटिल शिवसेना से विधायक हैं, वो बोल रहे हैं. जो मुख्य हिस्सा वीडियो का उसमें दिखाई दे रहा है, वो जो महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं, उसमें 2-3 बातों को जो रेखांकित किया जाए. सीधा हमला संजय राउत पे. कह रहे हैं कि संजय राउत हमसे कह रहे हैं कि क्या क्या और क्या. संजय राउत ध्यान दे कि हम पे क्या क्या हुआ, हमने पार्टी के लिए क्या क्या किया, हम पे ये धाराएं लगी, हम पर ये कार्रवाई हुई. संजय राउत को ये सब नहीं पता होगा. वो ये भी कह रहे हैं कि आपने वर्षा बंगला छोड़ दिया, संगठन छोड़ दिया, विधायक छोड़ दिए, पर शरद पवार का साथ नहीं छोड़ सकते हैं. तो एक जो इमोशनल अपील होती है, जो मन का एक दुख होता है, जो मन की एक बात होती है, वो बात रखते हुए ये तमाम विधायक उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. बिल्कुल. जरा रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं. रौनक कुकड़े भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. रौनक, अजय दुबे जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब जिस तरीके से फेयरवेल स्पीच दी जाती है उसी अंदाज में ये संवाद हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ फेयरवेल स्पीच के तौर पर इस संवाद को देखा जाए या फिर नहीं, दरअसल यहां से मोटिवेशनल टॉक होती हुई ज्यादा नजर आ रही है. क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट भी मानता है कि अभी लंबी लड़ाई है और असली लड़ाई है जिसका सामना करना है. आना मुंबई है. जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा. ये मोटिवेशनल स्पीच ज़्यादा नज़र आ रही है. और जो वक्ता वहाँ पर बोल रहे हैं उनका नाम है गुलाबराव पाटिल. महाराष्ट्र सरकार में वो अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं. बहुत ही शानदार तरीके से शिवसेना की ओर से वो हमेशा अपनी बात जो है वो कन्विंसिंगली रखने में उनका एक हथकंडा रहा है. और अब कुल मिलाकर इसीलिए एकनाथ शिंदे ने उन्हें ही प्रमुखता से इन विधायकों को अपने अंदाज में संबोधित करने के लिए कहा. अगर हम इन पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करें तो सीधे सीधे निशाना जो है वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर गुलाबराव पाटिल का यहाँ पर दिख रहा है. और हम देख रहे थे कि वीडियो में जब वो अपनी बात रख रहे थे तो लगातार जो सामने बैठे विधायक है उनकी तरफ से भी तालियां बजाकर उनकी जो बात कही रखी जा रही है उसका स्वागत, उसका हौसला अफजाई जो है वो करते हुए दिख रहे. तो ये मोटिवेशनल ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि शिवसेना की तरफ से यानी उद्धव ठाकरे की कैंप की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जो शिंदे कैंप में कई ऐसे विधायक है जो अगर मुंबई आए और फ्लोर टेस्ट के बाद वो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे कैंप के साथ ही नजर आएंगे. ऐसे में
में जो अभी गुवाहाटी में मौजूद विधायक है उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश जो है वो शिंदे कैंप की तरफ से लगातार की जा रही है। मैं आपको बता दूं, मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे भी अपना वक्तव्य इस बैठक के दौरान रखेंगे और मुख्य तौर पर इस बैठक में कल की स्ट्रैटेजी को लेकर भी विधायकों को सूचनाएं दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे गुट को एकजुट रखने के लिए इस वक्त किस तरीके से संवाद किया जा रहा है, गुवाहाटी का ये वीडियो जो सामने आया है, जरा एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाते हैं और गौर से इस वीडियो को देखिए और सुनिए किस तरीके से बाकायदा तालियां बजाते हुए कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकारते हुए सभी विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं कि हां, अभी लड़ाई लंबी है और मुंबई पहुंचकर ही इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। आणि उपस्थित सगळे माझे आमदार बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, आजचा प्रसंग आणि कालचा प्रसंग आणि परवाचा प्रसंग आता आपण कसे कसे आलेले आहोत मला सांगण्याची गरज नाहीये, पण आपल्या सगळ्यांवर मजबूत पद्धतीनं मतदारसंघामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्यावर आरोप प्रत्यारोप होत आहेत। पण ते होत असताना सुद्धा बऱ्याच पद्धतीनं आपल्या मागे लोक सुद्धा पाठीशी उभे राहतात। म्हणजे दोघं प्रकार सुरू आहेत, दोघं प्रवाह सुरू आहेत आणि आपण आदरणीय शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून या ठिकाणी आलेलो आहोत। आपल्यावर तर भरपूर टीका झाली आहे, म्हणजे कधी प्रेत काढून घेऊ, तुमचे बाप किती। आता आमचा जीवनाचा संघर्ष बोलणाऱ्यांना माहित नाहीये। 100% आपण वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने या पदापर्यंत पोहोचले आहेत। पण आमची स्टोरी जर संजय राऊतांना सांगितली तर 92च्या राईटमध्ये आम्ही तिघ भाऊ आणि आमचा बाप जेलमध्ये होतो। त्यावेळेस संजय राऊत कुठे होते मला माहित नाही। 56 काय असते हे संजय राऊतांना माहित नाही, 302 काय असते हे माहित नाही, आम्ही सगळ्यांनी भोगलेली आहे। तडीपाऱ्या काय असतं हे त्यांना माहित नाही, पायी चालणं काय असतं दंगलीच्या वेळेस हे त्यांना माहित नाहीये। 100% त्याग वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचं आहे, पण हे फक्त बाळासाहेबांचा फोटा लावून मोठं झालेले चित्र आहे। आपण बाळासाहेबांच्या विचारांना प्रेरित होऊन क्रिया केलेले कार्यकर्ते आहोत। त्यामुळे आपल्या 20% तरी स्वतःचा सहभाग आहे, 80% जरी संघटनेचा आशीर्वाद असला तरी 20% आपली सगळ्यांची मेहनत आहे। संजय राऊतांनी 47 डिग्री सेल्सिअस तापमानमध्ये येऊन जळगावमध्ये 35 लग्न लावावेत, मी त्यांना 72 म्हणून समजून घेईन। त्या काळात आम्हीच लग्न लावतो। ज्यावेळेस रात्री 12 वाजता रक्ताची गरज पडते त्यावेळेस आमचा मोबाईल सुरू असतो, तो कधीच बंद नसतो। अँब्युलन्सची गरज असते तर आम्ही असतो ना। त्याच्याने थोडा एक फायदा झालेला आहे, सांगितलं की हे जे चाललंय ते बरोबर चाललंय। ज्यावेळेस मैदान येईल आपण 39 आणि 11-12 जी अपक्ष मंडळी आपली एवढेच आपण सभागृहामध्ये त्यांना कापी आहे, डिबेटमध्ये सुद्धा आपण त्यांच्याबरोबर सगळं सांगितलं। त्यांनी मातोश्री त्यांनी वर्षा सोडली, त्यांनी सगळ्यांना सोडलं, आमना 4 तारख्या 52 आमदारांना सोडलं, पण ते शरद पवारांना सोडायला तयार नाही। हे आम्ही काहीच केलेलं नाही का त्यांच्याकरता, आम्ही भरपूर केलेलं आहे। आमची परिस्थिती ज्यावेळेस काही नव्हती त्यावेळेस काय केलेलं आहे आम्हाला माहिती आहे। तो गुवाहाटी से शिंदे गुट का ये नया वीडियो जो सामने आया है, हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, यकीनन उद्धव सरकार गुट अपने लिए पहली बड़ी राहत इसको जरूर मान रहा होगा जिस तरीके से सुनवाई आज ही मंजूर कर ली गई है उद्धव सरकार की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। लेकिन इसके आगे कानूनी लड़ाई किस तरीके से बढ़ सकती है? सुप्रीम कोर्ट में शाम 5 बजे जो सुनवाई होगी, जो सुप्रीम सुनवाई मानी जा रही है महाराष्ट्र की सियासत के लिए, उसमें दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों के पलड़े पर कौन कहां खड़ा नजर आ रहा है? देखिए रोमाना, निश्चित रूप से अगर आप कोई इस तरह का मामला कोर्ट में लेकर आते हैं और आप अर्जेंसी बताते हैं, जो कि वाकई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो कोई ऐसी बात हो जाए जो नहीं होनी चाहिए थी, तो कोर्ट सुनवाई को सहमत हो जाता है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। तो एक पहली सीढ़ी ज़रूर चढ़ने में सफलता मिली है उद्धव ठाकरे सरकार को। लेकिन ये कहना बहुत कठिन है कि क्या वो अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे कि फ्लोर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट रुकवा दे। कारण ये है कि राज्यपाल को अधिकार होता है, ये साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है कि अगर राज्यपाल को किसी सरकार के बहुमत में न होने का एक आशंका हो तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट पे जाने के लिए कह सकते हैं। यही संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि अल्पमत की सरकार किसी राज्य में शासन नहीं कर सकती है। अब रही बात ये कि शिवसेना कैंप कह क्या रहा है। सुनील प्रभु जो कि चीफ व्हिप हैं शिवसेना के, उनकी याचिका है और वो ये कह रहे हैं कि 16-17 विधायक हैं शिंदे कैंप के,
जिनकी अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की गई थी डिप्टी स्पीकर की तरफ से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम रोक लगा दी है या उसका समय बढ़ा दिया है 12 जुलाई तक के लिए। तो जो विधायक कल को अयोग्य साबित हो सकते हैं पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए, अगर वो भी वोट देंगे तो ये पूरी प्रक्रिया ही अवैध हो जाएगी, उनको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो फ्लोर टेस्ट की स्थिति बन रही है उसमें वो लोग भी वोट देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है एक बीच का रास्ता निकाले, संभव है कि उन विधायकों को वोट देने से रोक दे, या फिर जो अयोग्यता की कार्रवाई है उसको प्रीपोन करवाए और 1-2 दिन के लिए फ्लोर टेस्ट टालने का आदेश दे दे। ये तमाम संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट को बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, इसकी कोई संभावना मैं नहीं देखता हूं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप जी, बस सिर्फ और सिर्फ समय की बात है सर, इससे ज्यादा और कोई उम्मीद उद्धव ठाकरे को करनी नहीं चाहिए। आप देखिए कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से उद्धव ठाकरे सरकार सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक्स पर चल रही है। उनके पास बहुमत नहीं है, ये उनको पता है। जो अपील कर रहे हैं कि वो लौट आए विधायक, उनको मालूम है कि वो लौटने वाले नहीं हैं। वो अपील करने का मतलब ही है कि आप मान रहे हैं कि आपसे अलग हो गए हैं, और उनके अलग होते ही आपका बहुमत खत्म हो गया। तो इसलिए सरकार में बने रहने के लिए कुछ दिन और जितना समय बिता सकें, सिर्फ वही मामला है। इस सरकार को जाना है, ये बात तय है। बात सिर्फ ये है कि कल गिर जाएगी कि परसों या उसके एक दिन बाद। इससे ज़्यादा इस सरकार का जीवन है नहीं। उसको बचाने की कोशिश बेवजह हो रही है। या तो कोई जो राज्यपाल ने फाइलें तलब की हैं, जिस तरह के फैसले हो रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, उनको लेकर वो मामला हो, जो भी मामला है, लेकिन ये सरकार अपने को बचा नहीं पाएगी। ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। चाहे चाणक्य हो, चाहे चाणक्य के दादाजी आ जाएं, इस सरकार को बचा नहीं सकते हैं। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि सरकार वही बच सकती है जिसके पास बहुमत है। तो चाणक्य और चाणक्य के दादाजी का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो आपका इशारा किसकी तरफ है? शरद पवार की ओर। स्पष्ट है भाई, इतने बड़े चाणक्य हैं, उनको पता नहीं चला कि जो सरकार उन्होंने बनाई थी वो सरकार के नीचे से जो है जमीन खिसक चुकी है। वो अब अपने गृह मंत्री से पूछ रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है तुम्हारे पास, तुमको पता कैसे नहीं चला? मुंबई से 40 विधायक धीरे धीरे करके चले जाएं, सूरत जाएं और गुवाहाटी पहुंच जाएं, और सरकार को पता न चले। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। और ये समस्या पैदा की हुई एनसीपी की है। जो नाराज शिव सैनिक हैं, उनकी सारी शिकायत एनसीपी को लेकर है कि एनसीपी शिवसेना को खत्म कर रही है। चाहे बजट एलोकेशन हो, चाहे दूसरे विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में काम का मामला हो, इन सब में सबसे बड़ा अड़ंगा एनसीपी लगा रही है। तो जो समस्या है, उद्धव ठाकरे उसी को समाधान मान रहे हैं। ये उनकी शिकायत है। शायद यहां पर आकर आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। अच्छा, समीर जी का रुख करते हैं। समीर जी, मैं एक और सिनेरियो पर बात करना चाहती हूं आपसे। वो जो दावा बार बार किया जा रहा है संजय राउत की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कि साहब हम सबको बागी नहीं मानते, इनमें से कई ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि गुवाहाटी से गोवा भी आना है इन लोगों को, गोवा गुवाहाटी नहीं है। तो समीर जी, आपको क्या लगता है, ये दावा, इसमें कुछ दम नजर आएगा या फिर महज एक दाव ही ये भी दिखेगा शिवसेना का? देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ता संजय राउत जो बार बार दावा कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का दम नहीं है। आप देखिए, 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और लगातार शिंदे खेमे की ताकत बढ़ती जा रही है। कुछ विधायक और कुछ मंत्री तो बाद में गए हैं। 40 से ज़्यादा शिवसेना के विधायक शिंदे के साथ बैठे हुए हैं और उद्धव ठाकरे और संजय राउत का मानना है कि कुछ हमारे साथ संपर्क में है। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक उनके साथ संपर्क में है। अगर कोई भी विधायक संपर्क में होता तो अब तक आ चुका होता। यह तय है कि एक भी विधायक उनके साथ नहीं है जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। वह गोवा आएंगे, गोवा से कल मुंबई आएंगे और मुंबई में शिवसेना के खिलाफ और सरकार के खिलाफ मतदान में भाग लेंगे। मुझे लगता है कि अब शिवसेना के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर उद्धव ठाकरे चाहे तो अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए आज राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। मुझे लगता है उन्हें शक्ति परीक्षण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हार तय है। और सुप्रीम कोर्ट भी आज शक्ति परीक्षण को इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि 16 विधायकों का जो निलंबन का मामला है वह और विधान सभा में बहुमत का मामला बहुत अलग है। विधानसभा में तो टेस्ट होकर रहेगा। मुझे लगता है इसमें किसी तरह की रोक लगेगी नहीं। पापा, पापा। हो
कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।